इसको दिखाते हैं जो कि अपनी बॉडी में एक इंसेक्ट को डालता है, जिसके बाद उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं। और इसके बाद में हमें कई साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ एक जुन नाम का लड़का गाड़ी से जा रहा होता है, तो उसके पास में उसके अंकल जैंग की कॉल आती है जो कि उसके डैड के पुराने दोस्त और कलीग थे। आज जुन का बर्थडे होता है तो उन्होंने बर्थडे विश करने के लिए कॉल की होती है। तो उनसे बात कर ही रहा होता है, उसे सामने एक वैन दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है। तो जुन वैन के अंदर जाकर देखता है जहाँ एक लड़का घायल पड़ा होता है। तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही हाथ लगाता है तो उसकी बॉडी से एक इंसेक्ट निकलकर जुन की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे जुन को बहुत दर्द होने लगता है। और ये वैसा ही इंसेक्ट होता है जो कि हमें स्टार्टिंग में उस साइंटिस्ट के पास में दिखाया गया था। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जिनकी कैप्टन का नाम लैंग होता है। उसके बॉस उसे ऑर्डर देते हैं कि उस लड़के को मार दो। तो वो लोग जुन पे फायर करने लगते हैं, लेकिन वो उससे नहीं मरता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो एकदम से एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि लैंग बच जाती है और लैंग का बॉस जाओ बहुत हैरान होता है क्योंकि अभी तक इंसेक्ट का इतना परफेक्टली मैच किसी के साथ नहीं हुआ था। तभी हमें जुन को दिखाते हैं और उसकी हालत बहुत खराब होती है। जैसे तैसे करके वो सो जाता है और अगले दिन सुबह को जब वो उठता है तो उसके सारे सेंसेस बहुत तेज हो गए होते हैं। वो छोटी से छोटी और बहुत दूर की आवाज को सुन पा रहा होता है और उसकी सूंघने की शक्ति भी बढ़ गई होती है। तभी वो अपने काम पे जाता है जहाँ उसका बॉस उसे बुली कर रहा होता है। तो वो गुस्से में आकर एक कैन को फेंकता है जो कि दीवार में जाकर गड़ जाती है और तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी रात में जो एक रास्ते से जा रहा होता है तो वो देखता है एक बच्ची की जान खतरे में होती है। तो वो उसे अपनी सुपर स्पीड से जाकर बचा लेता है और उस बच्ची को देखकर उसे अपनी एक दोस्त की याद आ जाती है जिससे वो काफी टाइम से नहीं मिला होता है, जो कि एक बॉक्सर होती है। तो वो उससे मिलने बॉक्सिंग जिम में जाता है और उसका नाम लिन होता है। जब वो बॉक्सिंग जिम में पहुंचता है तो वो एक फाइट कर रही होती है जिसे लिन जीत जाती है, लेकिन तभी हारने वाली लड़की लिन को गिरा देती है। तो जुन उसे पकड़ लेता है और तभी वो लोग जुन के घर पर आ जाते हैं जहाँ लिन के फेस पे एक बैंडेज लगा होता है। तो वो उसके लोगों को देखता है जिससे उसे याद आता है कि रात कैप्टन लैंग के भी इसी लोगों का टैटू बना हुआ था। और साथ ही साथ उसे ये भी याद आता है कि बचपन में उसके फादर के डॉक्यूमेंट पे भी यही लोगो बना हुआ होता था, जो कि एक सैनी यूलियन नाम की कंपनी का होता है जो कि केमिकल और दवाइयां बनाती है। और हमें ये भी पता लगता है जो इंसान हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था जो अपने हाथ में एक इंसेक्ट को डाल रहा था वो जुन का ही फादर था। तभी वो अपने पिता से मिले हुए एक लॉकेट को देखने लगता है, जिसके बाद में लिन उसे बताती है उसका भाई कई दिनों से नहीं मिल रहा है और वो जुन को उसका फोटो दिखाती है। तो जुन कहता है इसे मैंने देखा है, ये सैनी यूलियन कंपनी के लोगों के पास में है। और वो वही लड़का होता है जिसकी बॉडी से वो इंसेक्ट जुन की बॉडी में आया होता है। तभी वहाँ पर सैनी यूलियन कंपनी के कुछ लोग आ जाते हैं जो कि जुन का पीछा करते करते आए होते हैं, लेकिन वो दोनों खिड़की से वहाँ से भाग जाते हैं और उन लोगों की गाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। तभी वो सारे लोग वहाँ देख दाख कर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद में जुन लिन को बताता है कि वो लोग उसके लिए आए थे क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ऐसा है जो कि उन लोगों को चाहिए, और साथ ही ये बताता है कि उसके पिता भी इसी कंपनी के लिए काम करते थे। तभी उसे याद आता है कि एक इंसान है जो इन सारी चीजों के बारे में जानता होगा, जो कि अंकल जैंग है, जो कि उसके पिता के कलीग थे। वो उनसे मिलने के लिए जाता है जहाँ पहुंचकर उसे पता लगता है कि उनकी लैब में आग लग गई है। तो वो उन्हें बचाने के लिए जाता है तो उनकी लैब धुएं से भरी हुई होती है और वो बेहोश पड़े होते हैं। जुन का भी वहाँ पर दम घुट रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ एग्जॉस्ट फैन को खोल देता है जिससे सारा धुआं बाहर निकलने लगता है, लेकिन जुन भी वहाँ बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो अंकल जैंग उसके एक जख्म को साफ कर रहे होते हैं। तभी वो सैनी यूलियन कंपनी के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। और उससे पूछते हैं तुमने इस बारे में क्यों पूछा, तो वो कहता है बस ऐसे ही पूछ रहा था। और तभी वो वहाँ से चला आता है। तो जब जुन वहाँ से आ रहा होता है तो उसका कोई पीछा करता है जिसे जुन एक डंडा मारकर पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने पे उन्हें पता चलता है वो एक बहुत खतरनाक हैकर है जिसका नाम वू नैंग होता है। हालांकि दिखने में वो बिल्कुल बेवकूफ लग रहा होता है। वो उन लोगों को बताता है लिन के ब्रदर ने उससे मदद मांगी थी। लिन के ब्रदर ने एक सैनी यूलियन कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था जिसमें उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए लिन के ब्रदर ने उससे मदद मांगी थी। तो लिन को भी याद आता है कि अभी कुछ टाइम पहले उन्हें उसकी बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसके भाई ने काफी सारे पैसे उसके फीस के जमा किए थे। और नैंग बताता है जो उनके फादर और उनके दोस्त जैंग सैनी यूलियन कंपनी के लिए एक बायोकेमिकल प्रोजेक्ट कर रहे थे जो कि जुन के फादर की डेथ की वजह से रुक गया था। वो बताता है इसका कनेक्शन भी उससे कुछ ना कुछ जरूर है। तो जुन और लिंग जैंग के पास दोबारा जाते हैं। जुन उनसे कहता है आपको बताना ही होगा आप और मेरे पिता सैनी यूलियन कंपनी के साथ मिलकर क्या कर रहे थे। तो जैंग बताते हैं तुम्हारे पिता बहुत टैलेंटेड इंसान थे, मैंने और उन्होंने मिलकर वुल्फ और ह्यूमन के डीएनए को मिलाकर एक ऐसा उपाय बनाया था जिससे हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे, जिसे हमने पल्सी नाम दिया था। लेकिन सैनी यूलियन कंपनी उसको एक केमिकल वेपन की तरह यूज करना चाहती थी क्योंकि उसमें कुछ अलग ही खासियत थी। और उसी टाइम पर तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई तो तुम्हारे पिता ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया, पर सैनी यूनियन फिर भी उस काम को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इसलिए तुम्हारे पिता ने पूरी लैब में आग लगा दी, लेकिन किसी तरह लैब का डोर बंद हो गया और वो उससे बाहर नहीं आ पाए और वहीं जलकर मर गए। कैप्टन लैंग और उसके बॉस जाओ आ जाते हैं जो कि आते ही जैंग को शूट कर देते हैं। तो जुन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन लोगों पे हमला करने लगता है। तो वो लोग लिन को निशाना बनाते हैं, लेकिन जुन उसे बचा लेता है। तो वो दोनों खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ जुन ही वहाँ से भाग पाता है। लिन को वो लोग पकड़ लेते हैं। हालांकि जुन उसी टाइम बचाने के लिए उसे वापस आ रहा होता है, लेकिन नीचे नैंग आ गया होता है जो कि उसे समझा बुझाकर वहाँ से ले जाता है। जहाँ जाकर जुन अपने फादर के लॉकेट को देखने लगता है तो उसे पता लगता है कि वो एक
चाबी है। तो वो नैंग से कहकर पता लगवाता है कि ये चाबी किस जगह की है। तभी वो लोग उस जगह जाते हैं जहाँ जाकर जुन को अपने पिता का एक लॉकर मिलता है और उसके अंदर एक केस होता है और वो चाबी उसी केस की होती है जिसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर होता है, जिसकी रिकॉर्डिंग में उसके फादर कह रहे होते हैं, अगर तुम इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। बेटा मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी माँ को बचाने के लिए। मैंने अपने डीएनए और वुल्फ के डीएनए को मिलाकर एक ऐसी चीज बनाई जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती थी, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट थे। मैं उससे एक वुल्फ में मैं ज्यादा गुस्सा आने पर उससे एक वुल्फ में बदल जाता था, जिसे ठीक करने के लिए मैं उस पर काम करने लगा, लेकिन तुम्हारी माँ की बीमारी ने उसे इतना टाइम नहीं दिया और वो मर गई। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया, पर कंपनी उसको आगे बढ़ाना चाहती है और उसको एक वेपन की तरह यूज करना चाहती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोगों की जान जाए, इसलिए मैं उसे तबाह करने के लिए जा रहा हूँ। और यही रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। तभी हमें अगले सीन में जुन और नैंग को उनके बेस पे जाते हुए दिखाते हैं जहाँ लिन कैद होती है और वहाँ पर पहुंचकर वो लोग उसके अंदर चुपके से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके गार्ड उन लोगों को देख लेते हैं तो जुन उन लोगों को बहुत आसानी से मार देता है। तभी नैंग कंपनी के खिलाफ एविडेंस लेने जाता है और जुन लिन को बचाने जाता है। तभी हमें लिन को दिखाते हैं जहाँ वो कैद होती है, वहीं बराबर में उसका भाई भी कैद होता है और तभी वहाँ पर जुन भी पहुंच जाता है। तो वो लिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उसके पास में उस डोर की चाबी नहीं होती है, तो वो उस डोर की चाबी को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उसके पास में अंकल जैंग आ जाते हैं, तो वो उनसे पूछता है आप ठीक कैसे हुए। तो वो बताते हैं मैं तुम्हारे ब्लड से ठीक हुआ हूँ और मैं तुम्हारे ब्लड से उस दवा को बना सकता हूँ जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। तभी उस रूम की एक स्क्रीन पर एक सीसीटीवी वीडियो चलने लगती है जिससे हमें पता लगता है अंकल जैंग ने ही जुन के फादर के ऑफिस में आग लगाई थी और उनको अंदर बंद कर दिया था क्योंकि वो उस दवा को मांग रहे थे, लेकिन जुन के पिता ने उन्हें वो देने से मना कर दिया था। तभी कैप्टन लैंग वहाँ पर आ जाती है और बताती है जैंग ने उनके बॉस को भी मार दिया और उसी ने ही जुन के फादर को मारा था और फिर जैंग पर शूट करने लगती है। तो जैंग उसको पकड़कर मार देता है, लेकिन इधर गुस्से में आकर जुन वेयरवुल्फ में बदल गया होता है जो कि जैंग को दूर फेंक देता है। तभी जैंग भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वो दोनों लड़ते हुए बाहर चले जाते हैं और इधर नैंग लिन और उसके भाई को बाहर निकालता है। तो लिन बाहर आकर जुन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग जुन को दूर फेंक देता है और लिन को मारने लगता है। तो लिन ये देखकर जैंग को एक रस्सी से लटका देता है और वो एक शिप से चिपका हुआ होता है। तो नैंग लिन को एक वायर फेंक के देता है और उसकी सप्लाई स्टार्ट कर देता है। तभी लिन उस वायर को शिप पर लगा देती है जिससे जैंग को बहुत तेज का करंट लगता है और वो उससे वहीं मर जाता है। उसके बाद में नैंग उस कंपनी की असलियत सबको बता देता है और यही हमारी मूवी का एंड